आज जिन प्रेमानंद महाराज को लोग भगवान मानते हैं, उनकी दोनों किडनियां 18 साल पहले ही फेल हो गई थीं। डॉक्टर्स ने उस समय कहा था कि वे ज्यादा से ज्यादा 5 साल ही जीवित रह पाएंगे। बहुत छोटी उम्र में ही संत बनने का उनका अद्भुत सफर अंत तक जरूर देखिए। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म 1969 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के एक छोटे से गांव सरसोल में हुआ था। उनका असली नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता श्री शंभुनाथ पांडे एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और उनकी माता श्रीमती रामा देवी अत्यंत भक्तिभाव वाली महिला थीं। परिवार में पहले से ही सन्यास की परंपरा थी। यहां तक कि उनके दादाजी भी सन्यासी थे। इसी कारण बचपन से ही उनके मन में ईश्वर भक्ति के बीज अंकुरित हो गए थे। बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दिया। उन्हें धार्मिक ग्रंथ पढ़ने और संतों के प्रवचन सुनने का विशेष शौक था। बचपन में जब भी वे संतों के प्रवचन सुनते तो उनका मन इस सांसारिक जीवन को छोड़कर भगवान की सेवा में लीन हो जाने का निश्चय करता। प्रेमानंद महाराज जी अपनी मां से सबसे अधिक बातें करते थे। इसी कारण उन्होंने सबसे पहले अपनी मां को यह बात बताई। केवल 13 साल की उम्र में प्रेमानंद जी महाराज ने अपना घर परिवार, सुख सुविधाएं सब कुछ छोड़कर संन्यास की राह पकड़ ली। भगवान का ध्यान करते करते महाराज जी वाराणसी पहुंच गए। वहां उनका नित्य कर्म था गंगा जल में स्नान करना और तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करना। इसके बाद वे भिक्षा के लिए लाइन में बैठते। कभी कभी जब भिक्षा नहीं मिलती तो केवल गंगा जल पीकर ही दिन बिताते। हालांकि वाराणसी में रहते हुए भी उनका मन हमेशा वृंदावन की ओर खींचता था। एक दिन वाराणसी में ही उनकी मुलाकात एक संत से हुई, जिन्होंने उन्हें वृंदावन तक पहुंचने में मदद की। आखिरकार महाराज जी वृंदावन पहुंच गए। तब से लेकर आज तक वे वृंदावन में ही रहकर पूर्ण समर्पण और प्रेम के साथ श्री कृष्ण भगवान की सेवा कर रहे हैं। आज महाराज जी किडनी रोग से जूझ रहे हैं। हजारों भक्त अपनी किडनी दान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन महाराज जी बड़े विनम्र भाव से कहते हैं, मुझे किसी की किडनी की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने सुख के लिए किसी और के शरीर को कष्ट नहीं दे सकता। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं, पर किसी और को दर्द ना दूं। दोस्तों, ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि त्याग, भक्ति और निरंकार जीवन का अद्वितीय प्रतीक है। आइए कमेंट में दिल से राधे राधे लिखकर महाराज जी को अपना प्रेम और आशीर्वाद अर्पित करें और इस प्रेरणादायक कहानी को अपने दोस्तों तक अवश्य पहुंचाएं। फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच टाइप ऑफ वीडियोस।